दोस्तों, महिलाओं का मां बनना उसके लिए एक बहुत ही सुखद एहसास है। जब पहली बार महिला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उस समय उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन ये खुशी कई महिलाओं में बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है, क्योंकि उनका गर्भपात यानी मिसकैरेज हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के साथ और भी कई सारी गंभीर प्रॉब्लम को कंट्रोल करने और रोकने वाली एक बहुत ही स्पेशल इंजेक्शन कॉरपेरिन 40 mg की ब्रांड नेम वाली दवा के बारे में पूरा विस्तार यानी पूरा डिटेल्स में जानेंगे। जैसे ये कौन सी कंपनी की दवा है, इसके कॉम्पोजिशन क्या है, इसके फायदे और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इस इंजेक्शन की कितनी डोज कितनी बार और कहाँ लगवाना है, इसका स्टोर कैसे करें और इस इंजेक्शन का प्राइस कितना है। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आप लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियोज़ हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रणधीर, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कॉरपेरिन इंजेक्शन को कोरोना रेमेडीज लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम लोग इसके कॉम्पोजिशन यानी इसके सॉल्ट की बात करें तो इसमें इनॉक्सापेरिन सोडियम 40 mg होता है। अब हम लोग इसके फायदे और इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं कि डॉक्टर किन किन समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाने के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों, कॉरपेरिन इंजेक्शन एक एंटीकोगुलेंट है यानी थक्कारोधी है और इसका इस्तेमाल बॉडी को हानि पहुंचाने वाले ब्लड के थक्के यानी ब्लड क्लॉट्स को रोकने या फिर उसका इलाज करने के लिए किया जाता है। साथ ही दोस्तों, ये नए थक्के को बनने से भी रोकता है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग इसके प्रॉब्लम्स और इसके फायदे के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों, जैसे किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया हो तो डॉक्टर इस इंजेक्शन को देते हैं ताकि हार्ट पर ब्लड का संचार जल्दी से ठीक हो जाए। ये इंजेक्शन हार्ट के सामने के नसों में हो रहे ब्लड के क्लॉट्स को तोड़कर ब्लड को पतला करता है ताकि ब्लड का मूवमेंट सही हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, महामारी में यानी कोविड या फिर कोरोना के समय जब भी पेशेंट का कंडीशन खराब हो जाता था तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट उसके लंग्स पर होता था और पेशेंट के लंग्स पर भी यही केस होता है कि वहाँ भी ब्लड के फ्लो में रुकावट आ जाती है। तब डॉक्टर उस स्थिति में ब्लड के फ्लो या फिर मूवमेंट को ठीक करने के लिए कॉरपेरिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिला को भी ये इंजेक्शन उसके गायनो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उनके पेट में पल रहे शिशु को सारी चीजें प्लेसेंटा यानी गर्भनाल के थ्रू ही जाती है। यानी बच्चे को ऑक्सीजन से लेकर सारी अन्य जरूरतें जो बच्चे के विकास के लिए चाहिए वो प्लेसेंटा यानी गर्भनाल के थ्रू ही मिलती है। लेकिन कभी कभी किसी कारण से महिला के प्लेसेंटा या अन्य किसी जगह पर जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है उस जगह पर ब्लड की क्लॉटिंग बनने लगती है, जिस वजह से बच्चे को उसके विकास के लिए ऑक्सीजन या फिर अन्य कई चीज़ों के मिलने में कठिनाई होने लगती है, जिस वजह से बच्चा खराब हो सकता है यानी महिला को मिसकैरेज हो जाता है। इसलिए डॉक्टर कॉरपेरिन इंजेक्शन को प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से 3 महीने तक या फिर उससे अधिक भी लगाने के लिए बोल सकते हैं, ताकि महिला के बॉडी में किसी प्रकार का कोई ब्लड का थक्का ना बने, चाहे वो प्लेसेंटा पर हो या फिर अन्य किसी दूसरे जगह पर हो। और ऐसा होने पर महिला का प्रेगनेंसी सेफ रहता है। साथ ही इसके अलावा दोस्तों, कई बार यह देखने के लिए मिलता है कि पैर सुन्न हो गया है और सूजन भी हो गया है। तब जांच कराने से पता चलता है कि पैर पर ब्लड के सेल्स पर ब्लड का थक्का बन गया है। तब डॉक्टर कॉरपेरिन इंजेक्शन को लगाकर ऐसी बीमारी का इलाज करते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बॉडी में या फिर बॉडी के किसी दूसरे जगह पर भी किसी प्रकार का ब्लड की क्लॉटिंग हो गई है और उसे तोड़ना है या फिर रोकना है, तब डॉक्टर इस कॉरपेरिन इंजेक्शन को लगाते हैं। चाहे वो ब्रेन की क्लॉटिंग हो, हाथ और पैरों में क्लॉटिंग हो, हार्ट में क्लॉटिंग हो, लंग्स में हो या फिर अन्य किसी दूसरे जगह पर हो। तो दोस्तों, जनरली इस इंजेक्शन के इतने सारे यूजेज हैं, लेकिन डॉक्टर चाहे तो अपने अनुसार किसी दूसरे समस्या को कंट्रोल करने के लिए भी पेशेंट को ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। अब हम लोग इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट है सर दर्द करना, त्वचा में जलन होना, लीवर डैमेज होना, दस्त होना, बुखार होना, पीठ दर्द करना, चक्कर आना और मसूड़ों में खून बहना। इतने सारे इसके साइड इफ़ेक्ट दोस्तों रेयर है, जल्दी होते नहीं हैं। होने से अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। अब हम लोग इसके इस्तेमाल करने के तरीके और इसके डोजेज के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, कॉरपेरिन इंजेक्शन 2 टाइप में आता है। एक में जितना डोज आपको लगाना चाहिए, मान लीजिए 40 mg का डोज आपको लगाना है तो 40 mg का सेट किया हुआ इंजेक्शन मिल जाएगा, आप खरीद कर लगा सकते हैं। और दूसरा है कॉरपेरिन का 300 mg। इसमें जितना डोज आपको चाहिए उतना माप कर लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 60 mg आपका डोज है तो आप माप कर 60 mg का डोज 5 बार में लगा सकते हैं।
इसके लिए अलग से एक इंजेक्शन का पेन लेना पड़ेगा और उस पेन में कॉर्पेरिन के मेडिसिन लिक्विड को सेट करके जितना चाहिए उतना डोज परफेक्टली लगा सकते हैं। दोस्तों इस पेन में दवा के लिक्विड को कैसे सेट करना है इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों इसके डोज तो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं और ये पेशेंट के उम्र, वजन और उसकी बीमारी की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि पेशेंट किस बीमारी के लिए इस इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं। लेकिन जनरली इसे दिन भर में केवल एक बार लगाया जाता है। अगर केस ज्यादा खराब है तो 2 बार भी लगाया जा सकता है। कॉर्पेरिन इंजेक्शन के डोज 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg में होता है। ये इंजेक्शन शरीर के पेट में, जांग में या फिर बाजू में लगाया जा सकता है। ये इंजेक्शन जब लगता है तो कंटिन्यू 10 दिन, 20 दिन या फिर महिला के प्रेगनेंसी के केस में स्टार्टिंग के 3 महीने या फिर उससे अधिक भी लगातार चलता है। अब हम लोग इस इंजेक्शन के रख रखाव यानी इसके स्टोर करने के तरीके के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इस इंजेक्शन का स्टोर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं करें, आप इसको फ्रीज में रखें और फ्रीज में भी जहाँ पे डीप फ्रीजर होता है उस जगह पर नहीं रखना है। आपको डोर में या फिर ऐसे ही नीचे रेक पर रख सकते हैं। और अब हम लोग कॉर्पेरिन 40 mg इंजेक्शन के प्राइस के बारे में जानते हैं। तो इसका प्राइस 474 रुपये पर 40 mg है। ये इंजेक्शन आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे, साथ ही इसे आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों ये इंजेक्शन का अभी का वर्तमान कीमत है, समय के अनुसार कीमत में बदलाव होता रहता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग के मन में किसी तरह का सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम उसका टाइम टू टाइम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तब तक दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।